बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन पर, क्योंकि परीक्षा है अप्रैल से मई 2021 में, लेकिन बिसात बिछनी शुरू हो गई है। लेकिन जो ये चरम पर घमासान दिखाई देता है, सवाल तो ये है कि बाकी खिलाड़ी क्या आउट हैं? चर्चा में लाते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम को। पहले आलोक जी, आपसे सवाल मेरा ये, हिस्सा लेंगे या सिर्फ तमाशा ही देखते रहेंगे? खिलाड़ी की भूमिका में दिखाई देंगे आप मैदान में? देखिए, मुझे लगता है कि मीनाक्षी जी, शायद आपको पता नहीं है कि जो सबसे बड़ी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी वो कांग्रेस ने ही की, और कांग्रेस ने ही हमेशा इसका संवैधानिक आधार पर विरोध किया है। जयराम रमेश जी की तरफ से पिटीशन है और अभिषेक मनु सिंघवी जी इसमें मेन हमारे वकील हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मुख्य भूमिका में है। जहां तक बात है कि ये हो क्या रहा है, शायद जेपी नड्डा जी हेमंत बिस्वा शर्मा की अपनी स्टेटमेंट भूल गए, शायद आसाम के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भूल गए जो उनका विरोध कर रहे हैं, शायद अकाली दल की स्टेटमेंट जो आई है वो भूल गए। शायद ये केवल और केवल कैसे बेरोजगारी, हंगर इंडेक्स में हम जो डाउन जा रहे हैं, कोरोना का जो इतना बुरा हाल हुआ है, बिहार में मेन मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, आसाम में बाढ़ की जो हालत हुई है, आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, घिया जो 60 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है, जीएसटी का पैसा जो राज्यों को नहीं जा रहा है, कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, कैसे मुद्दों को भटकाया जाए। अभी आपने जेपी नड्डा जी का एक बयान सुना, अभी उन्होंने कहा अभी रूल्स बन रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने इतना तमाशा किया पूरे देश में और अभी आप रूल बना रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता का मैं साधुवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि एजेंडा तो हम तय करेंगे ना, तो इनका तो एजेंडा है ही कि किस तरह से भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं, डर आलोक जी, चलिए, बीजेपी ने तो ये बड़ी साफ गोई से अमिताभ जी ने कह दिया कि एजेंडा तो तय करना पड़ेगा। सवाल लेकिन कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप कहां खड़े हैं? नहीं, मेरा सवाल आपसे, मुझे आप उस पर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहां खड़े हैं? देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहीं राजस्थान में जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दयनीय हालत में रह रहे हैं, क्या उनका दर्द, उनकी तकलीफ नहीं दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूं कि जो वहां से लोग आए थे वो दयनीय स्थिति में नहीं है। पहली चीज तो केवल उनको मुद्दा बनाया गया। दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले मीनाक्षी जी, आप सब मीडिया के साथी रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत चर्चा करते थे। चुनाव खत्म हो जाते हैं, आप लोगों के मुद्दे बदल जाते हैं। कितने रोहिंग्या वापस गए हैं? वो लाला रामदेव कहाँ है अब, कि जो अपने ट्रकों में भरकर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस छोड़ना चाहते थे? कितने बांग्लादेशी शरणार्थी वापस गए हैं? 2015 के बाद आंकड़ा आना बंद हो गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। 2015 और 16 का जो आंकड़ा आया उसमें था मात्र 1700 कुछ जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उनको वापस भेजा गया, जबकि हमारे कार्यकाल में उससे 1 साल पहले में 85,000 को वापस भेजा गया। मैं एग्जैक्ट फिगर दे देता हूं, 85,665, और इनका है 1887। तो मुझे लगता है कि तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए, भटकना, उससे कैसे भटकाया जाए, क्योंकि संविधान इनके लिए मूल मुद्दा नहीं है, संविधान इनके लिए जुमला है। सुनीत जी, सवाल यहाँ पर ये भी है, 3 दशक तक लेफ्ट पार्टीज ने राज किया है बंगाल पर, 3 दशक तक। ये कानून कब से लागू होगा? ठीक है सुनीत जी, अभी तक बोले नहीं। आलोक जी, एक बार उनके पास भी चले जाओ ना, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। 3 दशक तक लेफ्ट पार्टीज ने राज किया, लेकिन लेफ्ट कहां है पश्चिम बंगाल में? सवाल यह है कि पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहने के लिए जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो मैदान में अपने अपने मुद्दों के साथ मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टी कहां है? आज भी बहुत स्ट्रांग है, किसानों में है, खेत मजदूरों में है, मजदूरों में है। आपने रैलीज देखी होंगी अभी जो हुई हैं बंगाल में, वो जनता की रैलीज हैं। सवाल है, जो हम सवाल उठाते हैं कि किस तरह से किसान की लूट होगी। 3 झूठे किसान कानून पास कर दिए, पार्लियामेंट में एक भी ऑपोजिशन का मेंबर नहीं था, बिना वोट के आपने कानून पास किए राज्यसभा में। तो जब आप जनतंत्र पे हमला कर रहे हैं तो सवाल ध्रुवीकरण का नहीं है, सवाल इस देश की जनता की एकता का है। लेफ्ट उस जनता की एकता को बना के और भाजपा के ध्रुवीकरण को फेल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। -10.9 जीडीपी हो गया। दर्शकों को ये बताइए, ये विरोध किस लिए है? दिया नहीं है। देश की चुनी हुई संसद ने कानून पास किया है, और देश की चुनी हुई संसद ने कानून पास किया है। शांत था, वहां पर आप अपने सोल्जर्स मरवा रहे हैं। पाकिस्तान से ISI बुला के आपने पठानकोट किया, फिर पुलवामा किया, क्योंकि आपको कोई कदर नहीं थी कि फौजियों का क्या हो। तो मेरा ये कहना है, इस देश की बर्बादी के खिलाफ लड़ने का काम औरों के साथ साथ लेफ्ट का भी है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।